चलिए जी शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में एक ही क्लास हुआ है। रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए सेट थ्योरी को समझना एकदम ज़रूरी है जी, तब आपको रिलेशन फंक्शन अच्छे समझ में आएगा, मज़ा आएगा। क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, पजल टाइप का है रिलेशन और फंक्शन। सुनिए, लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे सेट के बारे में। सेट क्या होता है, तो एक ही लाइन में डेफिनेशन क्या बोले थे, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना जी, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। एक ही लाइन में कह देंगे कि सर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलते हैं सेट। सेट में कुछ एलिमेंट्स होता है, यानी कि आपको ऐसे डिफाइन किया रहेगा जिसमें आप बता सकते हैं क्या इसमें होगा और क्या नहीं होगा। जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर का सेट जो 5 से छोटा हो, तो आप बता सकते हैं सर इसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसमें 7 नहीं आ सकता, इसमें 0 नहीं आ, नेचुरल नंबर फिक्स कर दिया। यानी कि अगर हम इस पूछेंगे 1 2 3 4 5, तो ये एक ऐसे नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है जो 6 से छोटा है, या 5 या 5 के से छोटा है, 5 या 5 से क्या है, छोटा है। इसको लिखने का 2 तरीका सीखे थे। एक था हमारे पास रोस्टर फॉर्म, है ना जी, रोस्टर फॉर्म था, और एक था हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को बोलते हैं टेबुलेशन या टेबुलर फॉर्म। और एक था हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। यानी सेट को बनाने वाला फॉर्म। यानी इसी नंबर को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कॉमास करके लिख देंगे, और कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेसेस। तो ऐसे अगर लिखते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर का सेट जो कि 5 या 5 से छोटा हो। इसी को लिखने का एक और तरीका सीखे थे कि सर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में सेट का कुछ प्रॉपर्टी लिखा जाता है, इसके अंदर जो एलिमेंट है उसके बारे में बताया जाता है कि इसमें वो सारा एलिमेंट लिखना है जो एक्स होना चाहिए, और एक्स के बारे में बताएगा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड x का मान जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए जी। 6 से छोटा तो आ जाएगा 5 तक, यानी कि यहाँ जो नंबर लिखा वही नंबर इसके अंदर भी आना है ना। अब मैंने कहा मान लो हमारे पास एक सेट ए है, इसमें जो एलिमेंट होगा उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। मान लो 3 उस सेट में मौजूद है तो बोलते हैं 3 बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। 4 उसमें है तो क्या बोलेंगे, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब कि 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 4 एक सेट ए का एलिमेंट है, उसके अंदर मौजूद है। 5 एलिमेंट है, क्या 6 उसका एलिमेंट है, नहीं है, तो ऐसे करके काट देते हैं। याद आ रहा है, ये सब हम लोग डिस्कस किए। इसी के साथ हम लोग सीखे थे आगे कि सेट कितने तरह का होता है। तो सिंगलटन सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है ना जी, नॉन एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। सिंगलटन सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट, उसको बोलते हैं सिंगलटन। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको बोलते हैं नल सेट, खाली सेट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, झोला है लेकिन झोला के अंदर कोई नंबर नहीं है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 5 से। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ गए थे और पढ़े थे हम लोग सबसेट के बारे में। सबसेट के सिंबल में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है जी, कुछ लोग बराबर भी लिखते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट भी लिखते हैं। तो हम लोग जो है नॉर्मली सबसेट को ऐसे ही लिखेंगे। देखिए जैसे हमारे पास ए, हमारे पास एक सेट है, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6, और मान लीजिए एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 4 और 6। तो क्या देखिए बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। तो कुछ किताब में इसको ऐसे भी लिखता है बी इज सबसेट ऑफ ए। ज़्यादातर सबसेट ही वर्ड यूज़ करता है, आगे चल के पढ़िएगा ना तो प्रॉपर सबसेट की कहीं बातें नहीं होती है, ज़्यादातर सबसेट की ही बात होती है। तो सबसेट का मतलब क्या हुआ, इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर आप इक्वल टू भी लगाना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसेट ही पढ़ाएगा वो, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक हमारे पास सी हमारे पास है, इसमें लिखा हो 1 3 और 6। क्या सी सबसेट है ए का सबसेट है? यस सर, ए का बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि सी में जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा ए में मौजूद है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। नॉर्मली किताब में ऐसे भी यूज़ किया जाता है सबसेट को, और प्रॉपर सबसेट धीरे धीरे गायब हो जाता है जी। इसी को हम लोग भी सबसेट भी बोल देते हैं, इसी को प्रॉपर सबसेट भी बोल देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम आपसे पूछें एक और एग्जांपल, डी हमारे पास है, इसमें लिखा हुआ 1 3 5 और 9, क्या डी सबसेट है ए का? तो नहीं, अगर है तो इसको काट देंगे ऐसे, डी इज नॉट सबसेट ऑफ। जैसे कैसे एलिमेंट है तो है और नहीं है तो काट देते हैं, उसी तरह से सबसेट है तो ओके है, नहीं है तो बिल्कुल कटेगा। इक्वल है इसका मतलब बराबर, नहीं है तो काटते हैं, जैसे इक्वल को काटते हैं, जैसे बिलोंग्स टू को काटते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, वैसे ही अगर कोई सबसेट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ऐसे कटेगा, है ना। वी इज नॉट सबसेट ऑफ डी। बात समझ में आई, क्यों ऐसा क्यों है बताइए, क्योंकि 9 बिलोंग्स टू डी है, 9 डी के अंदर मौजूद है, बट बोलिए 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। तो कैसे बन जाएगा सबसेट? सबसेट होने के लिए ज़रूरी है कि बी में जितना एलिमेंट्स है वो सब का सब किस में मौजूद होना चाहिए, ए में मौजूद होना चाहिए।
अगले सेट में, मतलब डी में जितना एलिमेंट मौजूद है वो सब इसमें होना चाहिए। तो 1 तो है, 3 तो है, 5 तो है, लेकिन 9 तो नहीं है। इसका मतलब मामला गड़बड़ है, सबसेट नहीं होगा। इसी के साथ साथ हम लोग सीखे थे कुछ स्पेशल टाइप का सेट। देखो कुछ सेट ऐसा है जिसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट, और कुछ सेट ऐसा होता है जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे मैंने कहा आपसे, इसमें एलिमेंट कितना है, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है और 10 है। तो कितना एलिमेंट इसमें है टोटल बताइए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास टोटल पूछेंगे ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो ऐसे बोलेंगे सर 5 है। तो जिसमें एलिमेंट को आप गिन सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, जिसमें नहीं गिन सकते तो क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। अब सुनिए, इनफाइनाइट सेट जितना भी होता है, सारा इनफाइनाइट सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। कुछ कुछ ऐसा सेट है जिसको आप लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे मान के नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है बोलिए? इसमें सर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, आता जाएगा सर, चलता जाएगा, अनंत तक चलेगा। लिख सकते हैं इसको। जैसे मैंने कहा होल नंबर के सेट को क्या आप लिख सकते हैं? तो यस सर, इसमें 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलेगा सर, चलता जाएगा। मैंने कहा इंटीजर का सेट क्या आप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सेट ऑफ इंटीजर जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो इसको लिखेंगे सर, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, -2, -1 और 0, 1, 2, 3 और ऐसे चलता जाएगा सर, कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। मैंने कहा आपसे अब रियल नंबर का सेट क्या आप लिख पाइएगा? रियल नंबर के सेट में नंबर लिखना चाहिएगा तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में ही 2 से लेके, इसमें तो फिक्स है ना कि 2 के बाद 3 आएगा, 2 से 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आ सकता है। इसमें तो फिक्स है 3 के बाद 4 आएगा, तो कॉमा करके लिख सकते हैं आप। लेकिन रियल नंबर में कैसे आप लिखिए, कहाँ से शुरुआत कीजिएगा? अगर आप यहाँ 1 लिख रहे हैं तो 1 से बड़ा नंबर 1.1 होता है, 1 से एक और बड़ा और से करीब का नंबर 1.01 होता है। तो लिखते लिखते थक जाइएगा, रियल नंबर का इसको नहीं लिख पाइएगा। तो इसीलिए कहेंगे यहाँ पर अब हम लोग रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर फेल कर जाएगा जी। रोस्टर फॉर्म में नहीं, सॉरी हाँ, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। बोलेंगे इसमें वो सारा एक्स होगा सर जो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, काम खत्म हो गया। इसमें वो सारा एक्स लिख दिए जो रियल नंबर से हो, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दुनिया में जितना रियल नंबर आ गया सब इसके अंदर डाल दीजिएगा, खेल खत्म। इसको एक एक करके कॉमा करके लिखना चाहिएगा, नेवर, इम्पॉसिबल, लिख ही नहीं पाइएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते। यहीं पर अगर हम एक चीज़ दिखाएं आपको, ज़रा देखिएगा तो नोट में क्या होल नंबर का, क्या नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट होल नंबर में मौजूद है? देखो तो एक एलिमेंट खाली हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का। अब इसको सबसेट ही बोलेंगे हम लोग, है ना? सबसेट है होल नंबर का, एक एलिमेंट खाली है। अच्छा, होल नंबर का सारा एलिमेंट क्या इंटीजर में मौजूद है? देखो जरा ध्यान से सर, यहाँ से यहाँ तो पूरा मौजूद है। इसका मतलब होल नंबर सबसेट किसका बोलिए? इंटीजर का। आई लिख दो या जेड लिख दो, जो लिखना आप लिख सकते हैं। इसको आई भी लिखते हैं जी, जेड लिखो या आई लिखो, बात बराबर। अच्छा, जेड का सारा नंबर इसके अंदर है कि नहीं है? इसके अंदर फ्रैक्शन भी है, बटे भी, अटे भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो जी, सब का सब यहाँ पर मौजूद है। क्या? इंटीजर आ रहा किसके अंदर? रियल नंबर में। रियल नंबर में क्या रियल नंबर सारा का सारा रियल नंबर रेशनल नंबर होता है? रेशनल नंबर जो रियल नंबर है क्या वो सारा रेशनल नंबर होता है? बताइए। पॉजिटिव नेगेटिव सारा रियल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में, जो भी नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो नंबर आप रियल नंबर में यहाँ लिख रहे हैं वो सब का सब क्या होगा? रेशनल नंबर तो हो सकता है, परिमेय संख्या। तो हम बोल सकते हैं सर आर बिलोंग्स टू क्यू हो जाएगा। आज सारा, या ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप कि इंटीजर जो है सबसेट होगा क्यू का। ऐसे रहने, हटाओ अभी इसको, हटाओ इसको हटाते हैं। सुनो, और जितना रियल नंबर है सब सबसेट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, सी का। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी इमेजिनरी भी आता है। तो इसका मतलब इसके ये इसके अंदर घुसा हुआ पूरा का पूरा, ये इसके अंदर समाया हुआ, ये इसके अंदर समाया हुआ। सबसे बड़ा नंबर अभी तक के लिए अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर है जिसमें रियल भी है, इमेजिनरी भी है और सब कुछ उसके अंदर घुसा हुआ है जी। तो ये इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आगे चल के हम लोग यूज़ करेंगे। इस वर्ड को ज़रा सा वहाँ पर लिखिएगा जहाँ पर सबसेट वाला बात लिखे थे आप। एक तो सबसेट में एग्जांपल डालिए, सबसेट वाला एग्जांपल में वो काटे थे, वो वाला कोई भी एग्जांपल लेके काटे थे क्या? काटिए ज़रा सा उसको 1, 3, 5, और अगर नहीं करेगा तो बोलेंगे सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। देखो तुम वहाँ पर एक तो एग्जांपल ले लो, एक तो काटो, आगे बैठो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। रुकिए ज़रा सा, ऐसा लिख सकते हैं कि जितना इंटीजर है वो सब रेशनल नंबर में आ सकता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में ना आएगा। जितना इंटीजर है वो सबका सब किस में होगा? पी वाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। और जितना पी वाई क्यू का फॉर्म है सबका सब रियल नंबर होता है, और जितना रियल नंबर है सबका सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी आता है। लिख सकते हैं सब, बिल्कुल चलेगा, एकदम चलेगा। आई लिखो या जेड लिखो, एक ही बात है। इसको याद रखिएगा, टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको फिर से। अच्छा सुनिए, तो एक तो कंसेप्ट अगर हम आपसे जानना चाहें, देखो तो ज़रा ध्यान से,
कितने लोग इसको पकड़ पाएंगे एक बार में? देखो तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे चल के हम लोग इक्वल टू के लिए साबित करते हैं, हालांकि अभी कम यूज़ होगा। देखो अगर हम आपसे ये कहें कि एक सेट ए है जो सबसेट है बी का, एंड जो बी है वो सबसेट है ए का, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, अब बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है, ऐसा कब हो सकता है? जब ए और बी आपस में बराबर हो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ए सबसेट है बी का, ये भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ए सबसेट और बी का और बी सबसेट किसका है? ए का है, तो देन हम ये कह सकते हैं सर तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बी के बराबर हो, यानी कि जब ए को बी के इसलिए तो ज़्यादा सुना लिखा है, सब प्रूफ किया हुआ आपकी किताब में, एक एक लाइन में लिख रहे हैं। मतलब ए अगर सबसेट बी का है, अब बी भी सबसेट ए का, इसका मतलब क्या? ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद, अब बी का सारा एलिमेंट मौजूद, ऐसा तभी हो सकता है जब ए बी के बराबर हो, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जब ए को बी के बराबर करना होगा तो हम पहले साबित करेंगे ए सबसेट होगा बी का, फिर बी सबसेट होगा ए का, तो हो जाएगा ए बराबर बी। लिखो तो जल्दी से इसको सबसेट पर हेडिंग डालिए तो जो कि आगे चल के भी काम आएगा। अभी आ रहे हैं बीच में जो टॉपिक है पहले उसको कंप्लीट करेंगे तब ना। लिखिए सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन सबसेट। देखो जी, सबसे पहला जो रिजल्ट आपको याद रखना है, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लिखिए एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। जैसे मैंने ऐसे करके लिखा, देखो जी, a बराबर 1 2 3 4, तो क्या हम बोल सकते हैं a जो है a का ही सबसेट होगा। a में a का सारा एलिमेंट मौजूद है, सबसेट कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब चलेगा ना। अब बराबर कर लीजिए, इसमें बराबर लगना जरूरी है। a सबसेट ऑफ a सबसेट ऑफ a, दोनों बराबर है, तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, सुनिए, एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी का मतलब फाई, एम्प्टी सेट यानी कि फाई जो होता है इज सबसेट ऑफ ऑल सेट या एवरी सेट, जो भी कह दीजिए, एवरी सेट। जो फाई होता है ना, खाली झोला सबके अंदर घुसा रहेगा जी, इसमें कुछ नहीं होता है, खाली। तो इसका मतलब फाई जो है, अगर हमारे पास ए सेट है तो फाई सबसेट ऑफ ए होगा, फाई बी का भी सबसेट होगा, फाई सी का भी सबसेट होगा, फाई जितना भी सेट होता है ना सबका सबसेट होता है। मतलब इस फाई में होता क्या? कुछ नहीं सर, खाली। तो खाली आदमी सब में मौजूद है। झोला के अंदर खाली झोला, कोई एलिमेंट नहीं मौजूद है, तो खाली झोला के अंदर खाली झोला, मतलब हर झोला के अंदर एक खाली झोला मान लीजिए होता ही होता है। हाँ, इसीलिए इसका नाम है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हाँ, झोला के अंदर झोला तो खाली कैसे? इसमें तो झोला है ना समझे? झोला के अंदर झोला है, लेकिन उस झोला के अंदर कुछ नहीं है, खाली झोला है। खाली झोला, बैग। ये देखो, ये बैग है ए, ठीक है, और उस बैग में एक बैग है सी या फाई इसको कह रहे हैं। इस बैग में कुछ नहीं है, खाली, ये वाला खाली है। ठीक है ना, ए में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट नहीं ना उसमें, इसीलिए, या इसको याद कर लीजिए, हर सबसेट कोई भी जो एम्प्टी सेट होता है, कोई भी जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, इसको हर सेट के अंदर जाना ही जाना है, बस इतना से याद रखिए। चलिए, नंबर ऑफ सबसेट, हाँ, नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट, ये होता है 2 to the power n, वेयर जो n होता है, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इन द सेट, इन दैट सेट लिख दो, दैट इन दैट सेट, उस सेट में टोटल नंबर ऑफ। इसको थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि देखो ये तभी काम करेगा जब ये वाला मानिएगा, अदरवाइज ये फेल कर जाएगा, क्योंकि एक ठो फाई घुसना ही घुसना है हर हाल में। हाँ, समझा रहे हैं, पहले लिख लीजिए। 3 ठो बात याद रखना है।
कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालना है किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा तो सीधा लगाएंगे 2 to the power n, ये ऑब्जेक्टिव में आता भी है 2 to the power n, वेयर जो n है इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, उस सेट में जितना भी नंबर है उसकी संख्या है वो। जैसे दिखाते हैं एक एग्जाम्पल आपको। आगे ये मान लीजिए ना कि हर झोला के अंदर एक खाली झोला होना है जी, खाली झोला सुनो, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सुनिएगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डाल रहे हैं 1 2 और 3, पहले 3 से समझते हैं। सुनो, अगर हम बोलेंगे बताओ तो इसका टोटल सबसेट हमको लिखना है। सबसेट का मतलब क्या, अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ तो बी में हमारे पास एलिमेंट है 1, तो क्या बी ए का सबसेट है? बिल्कुल है। एक सी लिखा मैंने, सी में लिखा 2, तो क्या सी ए का सबसेट है? यस सर। डी लिखा मैंने, पहले इसका कंसेप्ट को समझिएगा, क्या डी ए का सबसेट है? हाँ सर। मैंने ई लिखा और इसमें लिखा 1 और 2, क्या ई ए का सबसेट है? यस सर। एफ लिखा मैंने और लिखा मैंने यहाँ पर 2 1 और 3, क्या 1 और 3 सबसेट है का? हाँ सर। ऐसा कितना बना सकते, ई एफ, उसके बाद एफ के बाद ई आ जाइए, ई में हम लोग ई एफ जी 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 में आइए, जी में लिखते हैं सर 2 और 3, क्या ये सबसेट है? यस सर। एक और लेते हैं सर, अगर हम तीनों ले लेंगे ई बी सी डी ई एफ जी एच ले लेते हैं, इसमें 1 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो एच भी तो इसका सबसेट हो जाएगा। और सुनो, अब गिनो जरा ध्यान से, और कुछ बना सकते हैं क्या आप? बना सकते हैं। अब गिनिए जरा ध्यान से, क्या तो सबसेट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सबसेट 7 हुआ। लेकिन एक तो जो ऐसा झोला है खाली वाला, उस सब में रहेगा। एक तो ई तो इसका सबसेट, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, सबसेट, एक खाली वाला भी सबसेट होगा। इसी का नाम हम लोग क्या लिखते हैं? फाई। खाली कैसे बच गया था? नहीं ये सर कैसे? जो खाली सेट है वो हर सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। अरे यहाँ पर कुछ नहीं है, एक तो खाली है, खाली झोला घुसा हुआ उसके अंदर, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब सारे एलिमेंट अगर निकाल देंगे तो वही एक तो खाली झोला बचेगा, खाली झोला बचेगा एक तो बोलेंगे अगर खाली झोला है सिर्फ उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? फाई उसका एक सबसेट होगा, एक सबसेट उसका फाई होगा। अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसमें एक तो फाई बैठा हुआ है। सुनिए, तो यहाँ कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और ये भी टोटल मिला के 8। एक तो आपको मान लीजिए कि हर सेट के अंदर एक तो खाली आदमी बैठा हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछेंगे, टोटल सबसेट्स कितना होगा, तो गिना आपने 8, इसमें सीधा अब कर कुछ ना करना, बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है जी? टोटल 3 है, 3 तो इनका मान हो गया 3। तो बोलेंगे सर 2 to the power 3 हो जाएगा, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 हो जाएगा आंसर। सब पे बैठ के निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पूछा, देखिए यहाँ पर एक सेट फिर से लिखा ए, दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें लिखा 1 2। अब बताओ इसका टोटल कितना सबसेट होगा? तो एक तो बनेगा सर 1, एक तो बनेगा 2, एक तो बनेगा 1 2 और एक तो बनेगा 5। इतना बनेगा कि नहीं बनेगा? ये इसका सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट। अब ए बी सी डी लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें कि ये लिख रहे हैं फिर बी लिख रहे हैं, अलग अलग सेट का नाम लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। ये इसका सबसेट है, ये 1 भी सबसेट, एक 2 भी सबसेट है, 1 2 भी एलिमेंट जो है इस सेट में, ये भी इसका सबसेट है। तो टोटल 1 2 3 4 हो गया। तो कितना इसमें एलिमेंट होगा? टोटल सबसेट पूछेंगे 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 2 एलिमेंट, तो 4 हो गया आंसर। जैसे मैंने पूछा आपसे, बताइए एक सेट हमारे पास है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो टोटल सबसेट की संख्या कितनी होगी? टोटल एलिमेंट बताओ इसमें कितना है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है सर। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा बोलिए? तो ये होगा सर 2 पर पावर 4 यानी कि 16। अब 16 तो बैठ के लिखना ना है, लिखिएगा तो 16 आएगा, 17 आएगा, सब मिला के एक तो 5 घुस जाएगा उसके अंदर, 15 आएगा सब मिला के, एक तो 5 घुसेगा तो कितना हो जाएगा? 16। आप 5 नहीं घुसाएंगे तो ये वाला फार्मूला है फेल कर जाएगा, सब में फार्मूला फेल करने वाला है। लिखिए 2 नंबर और ये 3 नंबर, 3 एग्जाम्पल है, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। 16 तो सबसे बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, 2 पर पावर सीधे बोलेंगे n हो जाएगा। n का मान टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कितना एलिमेंट्स है? तो वही 4 एलिमेंट सीधा उसको n बराबर 4 बोल दो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर 4 बोलो, बात बराबर। चलिए ये हेडिंग डालते हैं पावर सेट। पावर लिखिए जी, पावर सेट
ये सेट नंबर कितना था? 9 था, 11 है, 10 तो गए थे। आ जाइए पावर सेट पर, क्योंकि पावर सेट कनेक्ट करता है सबसेट से। देखिए द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। थोड़ा पजल टाइप का है ये रिलेशन फंक्शन, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा अभी। गिवन सेट ए is called power set, is called the power set set of A, पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। डिनोटेड बाय इसको डिनोट करते हैं हम लोग P ऑफ ए से, यानी पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख दो। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर m है तो देन जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ये हो जाएगा 2 to the power m। चलो बताते हैं इसको, पहले लिखो। पहले इसको लिखिए, लैंग्वेज है थोड़ा सा, इसको समझते हैं, हम देखते हैं ट्विस्ट को आप लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे देखिए, मैंने कहा हमारे पास एक सेट है 1 2 3, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 1 2 3। ठीक है, अगर हम आपसे पूछते हैं बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। एक ही बात कर रहे हैं, जो हमने सेट लिया है ए में कितना एलिमेंट है, यहाँ m है, यहाँ पर कितना है बोलिए 3 है, m का मान 3 हो गया। और क्या, m का मान 3 हो गया। अगर मैंने आपसे कहा बताओ इस ए सेट का टोटल सबसेट क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 8 होगा। उसमें क्या दिक्कत है, 8 सेट को ज़रा सा लिखा जाए। सबसे पहला क्या बोलेंगे सर, नंबर ऑफ, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए का जितना सबसेट सब लिख दीजिए। तो सर सबसे पहला शुरुआत तो यहीं से करेंगे हम, खाली झोला सबके अंदर घुसा हुआ है। स्टार्ट होगा सर 1 से, 1 भी इसका होगा एक, 2 भी होगा इसका एक तो सबसेट। ध्यान से देखते जाइएगा। अब इसमें नाम ना लिख रहे हैं जैसे पीछे BCDE लिखा, तो वो ज़रूरी नहीं है, तो एक तो सेट है ही। यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 सर, उसके बाद सर 1 और 3 आ जाएगा। ध्यान से देखते जाइएगा, 1 और 3 आ जाएगा। उसके बाद सर आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा सर। उसके बाद सर 2 और 3 आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बोलिए, उसके बाद आएगा सर 1 2 3, पूरा वही वाला सेट उठा के लिख दीजिए। क्या ये टोटल सबसेट लिखा गया है उस सेट का? इस टोटल सेट सबसेट्स को एक सेट में डाल दीजिए, एक और झोला में। इन सारे झोला को एक और झोला में डाल दीजिए। हाँ एकदम सारे झोला को पकड़ना है और सबको एक और झोला में। मतलब क्या है, इस सेट का सेट है, सब सेट्स का पावर सेट, इसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट। मतलब ए के पास कितना पावर है सेट बनाने का। ए के पास देखो एक पावर, एक सेट ये बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है, एक ये बना सकता है, इतना सेट ये बना सकता है। मैंने ए का इतना पावर है, इतना सेट बना सकता है। ये टोटल सेट कितना बना सकता है, ए टोटल 8 सेट बना सकता है। या हम कह सकते हैं ए का 8 सबसेट होता है। उन सारे सबसेट को उठा के एक नया झोला में डाल दीजिए बैग में। उस बैग का नाम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे उसको, पावर सेट। अब जरा देखो तो पावर सेट में एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 है, 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट है। सेट के ऊपर फिर ये ब्रैकेट लगा दिया, वही पावर सेट। हाँ, सारे सेट को, सारे सबसेट्स को अगर एक सेट में डाल दीजिए ना। अभी देखो, अभी तो इसको बोलेंगे सबसेट। सुनो, अभी बोलेंगे इसको क्या, अभी ये सबसेट्स है, अभी ये सबसेट्स है ए का, लेकिन इन सारे सबसेट्स को एक सेट के अंदर डाल दिया तो ये झोला के अंदर झोला घुस गया है। अब इस सेट का सब एलिमेंट हो गया। अब ये जो है ना, इस वाले सेट का, ये जो बड़ा वाला सेट देख रहे हैं बाहर, थैली डालते हैं ना, वही है। हाँ, थैली के अंदर, थैली ये जो देख रहे हैं आप लाल वाले के अंदर जो सब झोला घुस गया है। अब हम बोलेंगे पावर सेट का जो है ये एक एलिमेंट है। पावर सेट का ये वाला है क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। जैसे कैसे हम बोलते हैं, ए हमारे पास एक सेट है, इसमें 1 2 3 है, तो 1 2 3 क्या होता है, ए का एलिमेंट। उसी तरह से जो अब जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 8 हो गया, किसका एलिमेंट, पावर सेट का एलिमेंट। पावर सेट में जो एलिमेंट्स होता है वो एक सेट ही होता है। पावर सेट का एलिमेंट क्या होता है, एक सेट होता है। पावर सेट का एलिमेंट एक सेट होता है, और नॉर्मली सेट का एलिमेंट जो है वो एक नंबर होता है, 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है। यानी झोला के अंदर, यहाँ पर झोला है मामला। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ 3 जो हमारे पास ये जो सेट है, ये अगर आपसे पूछेगा ए का क्या है, तो ए का सबसेट है ये। लेकिन अगर पूछेगा यही 3 के बारे में, पी का क्या है, ये
एलिमेंट है, पी का एक एलिमेंट है, पी का एक एलिमेंट है। ये बात समझ में आ रही है। ए के बारे में पूछेगा, ये जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर ये का एक सबसेट है, चूंकि 3 जो है, 3 जो इसमें एक नंबर है वो क्या इसमें मौजूद है। तो 3 जो है सेट थ्री या इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। 3 हमारे पास जो एलिमेंट वाला सेट है वो इसका सबसेट हो गया। लेकिन अगर इसी 3 के बारे में पूछा जाए, इसके बारे में यहाँ से पूछ रहे हैं, तो इसका एक एलिमेंट हो गया, चूंकि इसके बॉक्स के अंदर है, ये बॉक्स के अंदर। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ से बोलेंगे तो ये सर एक एलिमेंट होगा किसका, पावर सेट ऑफ ए का। बात समझ में आ रही है। सर तो 5 एलिमेंट हो जाएगा, 5 एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम बोलेंगे 1 2, बताओ 1 2 जो हमारे पास एक सेट है, अगर पूछेंगे इसके बारे में तो ये इसका सबसेट होगा, है ना। सबसेट ऑफ ए है, देखो ए का सबसेट है। लेकिन अगर यही बात पूछेंगे हम आपसे इस के बारे में, नीचे वाले के बारे में, तो ये 1 2 जो है वो एक एलिमेंट बन जाएगा इसका, किसका, पावर सेट ऑफ ए का। यानी कि जो सबसेट होता है किसी सेट का, जब घुस जाता है आके पावर सेट के अंदर तो बन जाता है उसका एलिमेंट पावर सेट का। ये बात समझ में आ रही है। थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया। अब अगर मैंने पूछा आप बताइए पावर सेट में टोटल एलिमेंट कितना है, तो टोटल बोलेंगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। फॉर्मूला भी बताया आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो ये होता है 2 टू दी पावर m, जितना नंबर टोटल सेट में होता है। तो टोटल सेट में कितना नंबर है बताइए, पहले वाले सेट में 2 है तो 2 पर पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। इसमें पावर सेट में जो एलिमेंट्स आएगा वही जो टोटल सबसेट होता है वही ना पावर सेट के अंदर घुसता है। तो नंबर ऑफ पावर सेट जो होता है वही उसका एलिमेंट्स हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए जल्दी से अपने कॉपी पर, एकदम तेजी से लिखिए। दूसरा कहानी सुनाना चाहिए इसके साथ साथ। अभी बहुत कहानी बचा हुआ, रुको ना अभी। बोलना चाहिए था बैंक में रखते हैं तिजोरी। यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ के बारे में बात हो रही है। नीचे वाला नंबर यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा। चलो देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल्स ऑन रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। लिखिए तो हेडिंग डाली दो, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ, सबसेट वाला टॉपिक चल रहा है हमारा, सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स जो होता है ना वो सबसेट्स होता है रियल नंबर का। अब आपको देखो अच्छा फील आएगा। एक बार 11th में हम आपको बताए होंगे, बीच में एक बार इसमें ही बताए होंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी इंटरवल यूज़ हुआ था, है ना जी, मैक्सिमा मिनिमा में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ अब देखो, अब जो अब देखिएगा ना तो लगेगा कि हाँ सर अब समझ में कुछ आ रहा मामला है, क्या चल रहा है। देखो मान लेते हैं हमारे पास लेट वी हैव 2 रियल नंबर्स। मान लेते हैं हमारे पास 2 रियल नंबर्स है ए एंड बी। इस तरह से है सच डैट, इस तरह से है कि एक नंबर, अच्छा 2 रियल नंबर जब माना आपने तो एक तो बड़ा एक तो छोटा होगा, तो एक तो को मान लेते हैं छोटा, एक तो को मान लेते हैं बड़ा। ए छोटा है और बी क्या है मान लो बड़ा है, मैंने माना है इसको ऐसा। तो सुनिए, अगर हम आपसे ये कहें कि बताओ तो एक ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा हो, यानी कि x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, और 2 जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं हमको, बोलिए तो। हाँ जैसे कि 4 5 6। अच्छा देखो, जैसे 2 से बड़ा बोले उसको तो 4 से स्टार्ट किया, क्या 2 से बड़ा नंबर 2.1 नहीं होता है, 2.01 नहीं होता, और मैंने कह दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो आप बोलिएगा सर ऐसा नंबर लिखते लिखते तो हम थक जाएंगे, हालत ख़राब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं लिख पाएंगे सर। तो देखो इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, चूँकि ये आ गया है रियल नंबर को लिखना। रियल नंबर को आप ऐसे नॉर्मली 1 2 3 कॉमा कॉमा करके रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है जी क्लोज्ड इंटरवल, जो कि अच्छा खासा हम लोग यूज़ करेंगे रिलेशन और फंक्शन में। सुनिए, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड का मतलब होता है बंद। ज़रा देखिएगा, हम यहाँ पर जो सेट लिख रहे हैं अब आपको अच्छा फील आएगा। यहाँ कहते हैं वो सारा x है जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एंड अदनान यहाँ ध्यान दो, जो x है वो a या a से बड़ा है और b या b से क्या है, छोटा है। बताओ तो इसमें दुनिया का सारा नंबर आ गया क्या, a से बड़ा या बराबर, b से छोटा या बराबर। मान लो a का मान अगर 3 होगा, अब b का मान अगर 5 होगा, तो मैंने कहा x का मान 3 या 3 से बड़ा, 5 या 5 से क्या है, छोटा है। तो आप बताओ यहाँ पर वो सब नंबर आ चुका है जो आपके दिमाग में चल सकता है। a से बड़ा सारा नंबर, अब b से छोटा सारा नंबर, a और b उसमें क्या है, इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे इसको क्या, इसको लिखने का तरीका, इसको आप चाहें
तोड़ के सर x का मान a से बड़ा और से बड़ा ऐसे लिखते जाएंगे, नहीं लिख पाइएगा, कॉमा कॉमा करके नहीं लिख पाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे लिखते हैं, क्लोज्ड इंटरवल a से b, यानी कि इसमें वो सारा नंबर लिखा हुआ है। ये एक नोटेशन है जो ये बता रहा है कि यहाँ पर इसके अंदर वो सारा नंबर है, वो सारा नंबर है। मान लो ये a है, अब मान लीजिए ये b है, a भी शामिल है, b भी शामिल है, और a और b के बीच का सारा नंबर इसके अंदर शामिल है। इसी को हम लोग डिनोट करते हैं क्लोज्ड इंटरवल a से b। बात समझ में आई? यहाँ पर हाँ क्लोज इंटरवल में करते हैं। हाँ डार्क जब भी होगा इधर तो क्लोज्ड, इसका मतलब बंद हुआ, बंद। को हटाइएगा, हो जाओ। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ऐसा थोड़ा पढ़ा हुआ है, इसीलिए हम थोड़ा इसमें ज़्यादा स्लो नहीं कर रहे हैं, एकदम तेज़ कर रहे हैं। हाँ ए बी जो है ना, इस सेट को लिखने का तरीका है। इस सेट के अंदर जितना नंबर आप सोच सक रहे हैं वही इसके अंदर लिखा हुआ है। इसको बड़ी ब्रैकेट से बंद करते हैं, है ना। ये भी एक सेट ही है, लेकिन रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में इतना नंबर होता है कि लाखों करोड़ नंबर आप नहीं लिख पाइएगा हाथ से। तो इसीलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए से बी। ब्रैकेट कौन सा यूज़ होता है? तो बिग ब्रैकेट। इंटरवल में हमेशा यूज़ होता है बिग ब्रैकेट का, ठीक है। अब ये बिग ब्रैकेट इसी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसमें ए शामिल है, बी शामिल है, और ए और बी का बीच का सारा नंबर शामिल है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मैंने आपसे कहा, देखो जी, यहाँ पर मैंने कहा वो सारा x लिखिए जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, एंड मैंने आपसे कहा जो x है वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए और 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं इसको? इसका मतलब ये, अब बताओ तो नंबर लिखने के लिए बोलेंगे आपको, तो क्या आप ऐसे करके लिख पाइएगा इसके अंदर? इसके अंदर हमको नंबर लिखना। जैसे मैंने आपसे अगर ऐसा कहते x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड हम बोल देते x का मान 6 से छोटा, तो खट से आप बोल देते सर इसके अंदर आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा सर, तुरंत आप बोल देते। लेकिन क्या हम इसको ऐसा लिख पाएंगे? न लिख पाएंगे। कैसे लिख पाइएगा? 4 से बड़ा स्टार्ट कीजिए लिखना, 4.1 4.2 4.3 4.01 4.001 4.002, ये तो वहीं पर फंस जाइएगा। 4 से 5 के बीच में उलझ जाइएगा, इतना उलझ जाइएगा लिख ही नहीं पाइएगा। इसके अंदर हम कॉमा का रोस्टर फॉर्म में नेवर कभी नहीं लिख सकते। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? सीधे बोलेंगे क्लोज इंटरवल सर 4 से लेके 6। क्लोज का मतलब होगा बंद, इसमें 4 भी शामिल है, 6 भी शामिल है। इसमें नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर सर मान लीजिए 1 है, ये 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा। तो हमको मतलब है 4 से 6 के बीच में, 4 के बाद यहाँ 5 होगा और यहाँ होगा आपका 6। तो 4 से स्टार्ट कीजिए, ओ यहीं पर है, तो 4 से स्टार्ट कीजिए और 6 पर जाके बंद कीजिए। इसके बीच का लाखों करोड़ों नंबर, 1-2 नंबर नहीं है, लाखों करोड़ों नंबर है। यही रिप्रेजेंट करता है किसको? किसको रिप्रेजेंट करता है यान? 4 से लेके 6 तक का नंबर। बात समझ में आई? खत्म करें इसको, समझ गए हैं? जल्दी कीजिए इसको। अब अगला इंटरवल एकदम फास्ट करेंगे हम, समझ जाइएगा। देखो इसके बाद जो है उसका नाम है ओपन इंटरवल। नंबर 2 में आ जाइएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, खुला हुआ सिंबल ऐसे यूज़ होता है जी, ए से बी। इसको लिखते कैसे हैं? वही ए बी का मामला वही चल रहा है। ए बड़ा है, बी क्या है? ए छोटा है और बी उससे बड़ा है। तो बोलेंगे इसमें सर वो सारा x लिखेंगे जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए बोलो? x का मान सर a से बड़ा होना चाहिए, b से क्या होना चाहिए बोलो? छोटा। इस बार a और b उसमें शामिल नहीं होगा। a से डायरेक्ट बड़ा होगा x का मान, b से हमेशा क्या होगा? छोटा। लिखने का तरीका कैसे? ऐसे करके लिखते हैं, ओपन इंटरवल a से b। कुछ किताब में ऐसे भी नोटेशन यूज़ होता है। ओपन को हम लोग पैरेंथेसिस से यानी कि स्मॉल ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या तो ऐसे लिखा रहेगा आपको, या तो ऐसे लिखा है। रिलेशन ऑफ फंक्शन में काफ़ी काम आएगा। ये लिखा रहेगा कि रेंज इसका यहाँ से यहाँ तक है, डोमेन इसका यहाँ से यहाँ तक। डोमेन बताओ, रेंज बताओ। तो आपको वहाँ पर इसको समझना होगा ध्यान से। सुनो, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो मान लो अगर यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, चूंकि एक b से छोटा मैंने माना है, तो इसका मतलब a वाला पॉइंट शामिल नहीं होगा, b वाला शामिल नहीं, लेकिन इसके बीच का सारा नंबर शामिल होगा। इसको पूरा ब्रैक करेंगे और इसको खोल देंगे, ऐसे करके खोल देंगे। ये आपका ऐसे बस जितना नंबर है सब आएगा, लेकिन a और b को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग a एंड b। दिस इज a ओपन इंटरवल a से b। इसमें दुनिया का वो सारा नंबर लिखा हो जो a से बड़ा है, b से छोटा है, लेकिन a और b इंक्लूड नहीं है। बस इतना से याद रखिएगा। इस नोटेशन का यही मतलब है। इस सेट है, एक सेट है, ये एक सेट है जिसको हम लोग लिख रहे हैं। यही देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है पूरा, ये सेट है। एग्जाम्पल दें या आगे बढ़ें? एग्जांपल दे दीजिए। आगे बढ़िए। हाँ, समझ गए, आगे बढ़िए।
चलो लिखो राइट हैंड, एक थोड़ा राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट एक तरफ हाफ ओपन इंटरवल, या इसी का एक और नाम है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। राइट मतलब दाहिने तरफ, तो पहले रहेगा क्लोज्ड फिर और बाद में रहेगा खुला हुआ, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। दोनों मिक्स किया। हाँ, इसमें खुला हुआ भी है, बंद भी है, पहले बंद बाद में खुला हुआ। देखो राइट हाफ ओपन, राइट के तरफ दाहिना हाथ इधर आपका है, इधर खुला होना चाहिए, मतलब इधर वाला पॉइंट शामिल नहीं करना है, इधर वाला क्लोज्ड है, क्लोज्ड ओपन, इधर क्लोज्ड इधर ओपन। इसका मतलब क्या हुआ बोलो, x वो सारा नंबर लिखना है आपको जो x का मान a या a से बड़ा है लेकिन b से क्या है बोलो छोटा है। तो एक तरफ क्लोज्ड करना है सर, इधर क्लोज्ड है, जिधर बराबर होता है उधर क्लोज, तो ये ब्रैकेट लगेगा, जिधर ओपन है उधर ऐसे खोल दी, खिड़की खोल दीजिए ऐसे, खिड़की ऐसे बंद, ये देखो खिड़की बंद, क्लोज्ड में ऐसे बंद होता है, अब ओपन में ऐसे खोल दो, दरवाज़ा खुल गया। या ऐसे कर दो, इधर क्लोज्ड है सर लेकिन इधर बंद है, तो बंद का सिंबल ऐसे भी लगा सकते हैं हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट से, स्मॉल ब्रैकेट से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ बोलिए, इसका मतलब हुआ सर इसमें A से लेके B के बीच में एक पॉइंट शामिल है लेकिन B पॉइंट उसमें शामिल नहीं है। बोलो क्या कहना चाहते हो बच्चा। ब्रैकेट हमको थोड़ा सा- ई वाला ब्रैकेट इधर से लगेगा, ई वाला उल्टा हुआ, उल्टा ये लगता है, ये वाला हमेशा ओपन को रिप्रेजेंट करता है। देखो ना, ओपन को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ ओपन है, ओपन को ऐसे ही लिखते हैं, ओपन को ऐसे ना उल्टा देंगे, अच्छा, बड़ी ब्रैकेट को उल्टा करते हैं ओपन के लिए, है ना, छोटी ब्रैकेट ओपन होता ही है, छोटी ब्रैकेट ओपन के लिए यूज होता है। तो ये जब भी लिखा रहेगा ना समझो इधर खुला हुआ है, ऐसे लिखा हो समझो इधर खुला हुआ है, ये अच्छा ना लगता देखने में, तो ज़्यादातर हम लोग इसी को यूज़ इधर करें। खिड़की बंद कर दी, उधर खोल दी। हाँ, इसका एग्जाम्पल दें या आगे बढ़ें, छोड़ दिए ना, समझ गए हैं, एग्जाम्पल 2 से 3, हाँ आगे बढ़ जाते हैं 4। लिखिए लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, क्या लिखेंगे उसका दूसरा नाम बताओ जी पीयूष कुमार। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का दूसरा नाम क्या होगा, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, पहले ओपन बाद में क्लोज्ड इंटरवल। पहले खिड़की खोल देंगे। पहले खिड़की खुला हुआ रहेगा, बाद में खिड़की बंद, हवा आ जाएगा, ठंडा लग जाएगा, मौसम खराब है, तो पहले खोलना है सुबह सुबह, रात में बंद। चलिए जी, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें वो सारा नंबर लिखना है सर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ज़रा बताइएगा x का मान a से बड़ा लेकिन b या b से क्या होगा छोटा होगा। बस एकदम ध्यान से आपको एक तो पकड़ना है, एग्जाम्पल आपकी मर्जी, आप खुद से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से ओपन कीजिए, इधर से क्लोज्ड कीजिए, इधर ओपन है सर, इधर क्लोज्ड है सर, बस हो गया। डायग्राम बना दो इसका नंबर लाइन पर डायग्राम बना सकते हैं आप। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ए की तरफ खुला हुआ होगा, बी की तरफ बंद होगा। ए की तरफ खोल दो, ऐसे करके खोल दो, यहाँ पर खुला हुआ, और बी की तरफ क्लोज्ड कर दीजिए। यही हमारा होता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसमें वो दुनिया का सब नंबर लिखा हुआ है जो ए से बड़ा है लेकिन बी या बी से छोटा है। बी का मान कुछ भी हो सकता है, 3 से लेके 5, 5 से लेके 7, एक तो नंबर बड़ा होगा, एक तो नंबर छोटा हो गया। जी यान समझ में आ रहा है। ये कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा आप पहले से भी जान रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहे हैं जी, इस पर ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाना चाह रहे। हल्का हल्का एक बार देख लीजिए बस, क्योंकि यूज़ होगा। क्या मतलब हुआ, देखो तो 5 नंबर में मैंने ऐसा लिख दिया, अगर x बिलोंग्स टू, अब इसमें नाम पता कुछ नहीं लिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो सारा x लिखना जो रियल नंबर से, एंड मैंने ये कहा कि x का मान a से बड़ा है। अब क्या मतलब हो बोलो तो, इसका मतलब जैसे x का मान 3 से बड़ा, x का मान 4 से बड़ा, x का मान 5 से बड़ा, हाँ यानी कि x का मान a से बड़ा, या ऐसा करते हैं, a या a से बड़ा, मतलब a भी उसमें शामिल है और a से बड़ा सारा नंबर। इसका मतलब सर क्लोज्ड इंटरवल a से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, चलते अनंत तक जाएगा सर, और अनंत में हमेशा लोग रखते हैं ओपन। बात समझ में आई है, अनंत हमेशा ओपन। कहाँ पर खत्म हुआ किसी को नहीं पता। यहाँ मान लीजिए a है, a का मतलब यहाँ 2 है, अब कह रहे हैं 2 से बड़ा या बराबर, तो 2 से बड़ा पूरा ब्लैक कर दिया और बराबर कर दिया, इसको ऐसे करके चल रहा है सर, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तीर का निशान लगाएंगे इसको, यहाँ प्लस इन्फानाइट तक जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके प्लस इन्फानाइट तक जाएगा सर, और इन्फानाइट हमेशा ओपन रखेंगे। समझ में आई बात। जैसे इसका एग्जांपल लिखना, देख दो, x का मान 2 या 2 से बड़ा, लो
अब 2 पर जाएगा, इसका मतलब इसका एग्जाम्पल ऐसे लिखिएगा सर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 में रंग आएगा सर, 2 से बड़ा सारा नंबर कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा सर रंग। तो इसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने से, हाँ एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो पांचवें वाले का कुछ नाम नहीं है? ना, इसका कुछ नाम ना, नाम मेन चारे का है। अब डायरेक्ट चलेगा। चलो x हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड अब बताओ इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं x ग्रेटर देन a, क्या फ़र्क पड़ेगा दोनों पर? सर माइनस ए तक ना, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? x का मान a से बड़ा है, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, यहाँ सबसे पहले सर इस बार ओपन होगा, a शामिल नहीं है इसमें, a से बड़ा, जैसे 2 से बड़ा कह रहा है तो 2 आपको न लेना है इसके अंदर, 2 से बड़ा सब नंबर कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। इसका मतलब जब इसको क्लियर करेंगे तो सर ये अगर a होगा तो a उसमें शामिल नहीं, a से बड़ा नंबर लेना है, a से बड़ा, जैसे 2 से बड़ा 2 नहीं लेना है, लेकिन आपको ये बात फिक्स कर दिया। हाँ, 2 से बड़ा जितना नंबर हो सकता है 2.1 भी उसके अंदर आएगा, 2.001 भी उसके अंदर आएगा, 2 से बड़ा एग्जैक्ट 2 नहीं लेना आपको, 2 आप नहीं रख सकते। इसका मतलब समझ में आई? 1 से बड़ा नंबर a नहीं, a से बड़ा नंबर ना। हाँ, ओपन इंटरवल का ही पार्ट कह सकते हैं, हाँ ठीक है, ओपन इंटरवल का ही पार्ट है जी, इसका कहना जायज़ है। a से लेके b दोनों खिड़की खुला हुआ है। सर 5 दोनों 6 है, ये 7 कर दो। चलो आप लोग अपने से बता सकते हैं अब इसका, जल्दी से बोलिए। क्या इसमें ऐसे करके लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा? छोड़ दें रे डायग्राम हम इसका। ये वही बात है। a से छोटा या बराबर, a से छोटा या बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? a से छोटा, जैसे हम बोलेंगे 2 से छोटा या बराबर, तो 2 से छोटा कहाँ तक? 2 से छोटा 1 होता है, उससे छोटा 0 होता है, उससे छोटा -1, उससे छोटा -2, 2 से छोटा। तो यानी कि हमारे पास a लेकिन शामिल है, a या a से छोटा, तो a से लेके माइनस इनफाइनाइट तक। पकड़ में आया चीज़? एक से a सबसे छोटा नंबर है, उससे a सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा सब नंबर इसके अंदर है। जैसे देखो इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे यहाँ पर a है और हाँ, अब इस तरफ आ जाएगा तीर का, ये बात पकड़ में आई? जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कहा उसमें सारा x लिखना है जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x का मान जो है 3 से छोटा होना चाहिए। 3 या 3 से छोटा का मतलब क्या हुआ? चलो 3 कहाँ पर होगा सर? तो 3 यहाँ पर होगा। जैसे देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -1 होगा। 3 से छोटा नंबर किधर मिलेगा आपको? इधर। तो 3 या 3 से छोटा, तो 3 तो लेना है सर, और 3 से छोटा तो उधर ना जा सकते हैं, इधर है। 3 से छोटा नंबर सब इधर है, इधर जितना भी नंबर है चलते जाओ सब 3 से छोटा ही है, अनंत तक 3 से छोटा है ना। तो इसीलिए कहाँ तक जाएंगे अपने कॉपी पर? कॉपी तो लिमिटेड हमने हमारे पास, तो इसको लगाएंगे यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट तक। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से लेना है, 3 पर क्लोज करना है, माइनस इनफाइनाइट तक जाना है। हाँ, प्लस वाला भी आएगा, तो प्लस वाला जो 2 1 हो 3 से छोटा है ना, है 3 से छोटा। तो 3 से छोटा क्या क्या हो सकता है? 3 से छोटा 2.99 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यस, प्लस वाला भी नंबर है उसके अंदर, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक तो प्लस वाला नंबर है जो 3 से छोटा है, उसके बाद फिर माइनस में आ जाएगा, 0 से छोटा होगा। तो जितना भी नंबर इस तरफ है वो सब 3 से छोटा है। चलो बोलो 8 नंबर बोलिए। अगर मैंने आपसे कहा x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और x का मान जो है वो a से छोटा है, तो क्या आप बना सकते हैं खुद से? अब बोलो a से छोटा का मतलब क्या होगा? a से छोटा का मतलब सर a को छोड़ना है, a को ओपन करना, और कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक। यानी कि डायग्राम कैसा बनेगा? a यहाँ पर ऐसे खुला हुआ, अब बाकी पूरा रंग आ जाएगा। ये 8 नंबर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? 5 में आप लोग अभी तक? तुम कहाँ तक पहुँची हो? 6 नंबर में? 6 नंबर में, ठीक है। लिखते भी जाइए, समझते भी जाइए। और अब सुनिए, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर वो सारा नंबर लिखा हुआ है जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब बताओ क्या होगा? कौन बोलेंगे? इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा? माइनस इनफाइनाइट से बोले, कुछ भी नहीं बचा सर, इसमें कुछ भी नहीं बचा। सुनो, इसी नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट से। उधर लिखें क्या? ये इंपॉर्टेंट टर्म है जी। रुको, ये आर बहुत बार आएगा सेट थ्योरी में, आर बहुत बार आएगा। रुको, तब इसको इत्मीनान से लिखेंगे। अभी पहले आप लोग ज़रा सा इतना सुनिए, अब ज़रा सा राइटिंग को स्टॉप कर लीजिएगा, ज़रा सा इसको समझिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI है। अब सुनिए, अगर मैंने आपसे कहा एक हम ऐसे सेट लिखना चाह रहे हैं रियल नंबर का जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सिर्फ इतना ही सा लिखा है मैंने,
क्या मतलब समझा आपने? सर दुनिया का जितना रियल नंबर सब आप लिख दिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, वो भी किसमें? ओपन। इधर भी हमको आता पता कुछ नहीं है, उधर भी आता पता कुछ नहीं है, टोटल का टोटल रंग आएगा। हाँ, ये आदमी पूरा अल्लाह पता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर सर इसको रंगेंगे तो कैसे रंगेंगे? यहाँ 0 है सर, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, इधर भी रंगा जाएगा पूरा, इधर भी एक भी चीज़ नहीं बचेगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। बात समझ में आई? अब सुनो, इस रियल नंबर के सेट को स्पेशल नाम से डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। जब कभी भी कैपिटल आर दिख जाए आपको, समझ जाओ दुनिया का सब नंबर इसके अंदर लिखा हुआ है। बार बार यूज होगा कैपिटल आर, कैपिटल आर बार बार यूज होगा। आर जब भी हम बोलेंगे समझ जाओ सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का सब नंबर आ गया। अब मुझको ये बताइए, अगर मैंने ऐसे लिखा है, देखो तो ये लिखा है मैंने ऐसे करके 2 से लेके 5, इसका क्या मतलब हुआ बोलो तो? क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेके 5। अब देखिए अभी अच्छा फील आएगा आपको, क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेके 5। इसका मतलब ये हुआ सर इसके अंदर वो सारा नंबर लिखा हुआ है, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं सर, वो सारा नंबर है जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। एंड क्या हम ये कह सकते हैं सर x का मान 2 या 2 से बड़ा और 5 या 5 से क्या होगा बोलो? छोटा होगा, छोटा होगा। तो आप बोलिएगा सर इसका मतलब ये हुआ इसमें जो नंबर है, क्या ये सारा का सारा नंबर रियल नंबर में मौजूद है? तो क्या ये 2 से लेके 5 तक जो भी नंबर है वो R का सबसेट होगा कि नहीं होगा? बोलिए। R का मतलब इसका सबसेट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको समझने के लिए। अभी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के अंदर ही तो आ रहा होगा ये नंबर। इसका मतलब जब भी कभी ऐसा लिखा रहे 2 से लेके 5 और ये है सबसेट ऑफ रियल नंबर, इसका मतलब वही लिखा हुआ। ये रियल नंबर के अंदर तो आएगा ये चीज़। ये जो एक स्लाइस मैंने काटा है 2 से लेके 5 तक का, 2 और 5 भी उसमें शामिल है, वो तो रियल नंबर के अंदर कहीं ना कहीं आएगा। यानी जितना भी इंटरवल सब रियल नंबर का ही पार्ट है। यानी मैंने अगर आपसे कहा 3 से लेके 7 लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो क्या ये भी रियल नंबर का सबसेट होगा कि नहीं होगा? अब जितना भी हमारे पास इंटरवल है वो सब क्या होगा? रियल नंबर का ही हिस्सा होगा, सबसेट होगा। चलिए इसको लिखिए तुम। वो काउंटेबल है भैया। टॉपिक है इसका लेंथ ऑफ इंटरवल। इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। लंबाई भी होता है। हाँ, इंटरवल का लेंथ, इसको मिटाएं, ऊपर वाला लिखिए लेंथ ऑफ इंटरवल। ये भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, लेंथ ऑफ इंटरवल। अभी जो इतना इंटरवल पढ़े इसका लेंथ कैसे निकलता है? क्या चीज़? मतलब कहाँ से कहाँ तक उसका रेंज होगा। लेंथ ये बताता है कि उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, उसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, वही लेंथ करेक्ट। लंबाई ना, ब्रैकेट में रेंज ना लिखेंगे, समझने के लिए मैंने बताया आपको। सुनो, लेंथ का मतलब क्या होता है। मान लीजिए इफ़ वी हैव क्लोज्ड इंटरवल ए बी, या ओपन इंटरवल लिखा रहे ए बी, या लिखा रहे क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए बी, या लिखा रहे आपके पास ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, चारों में से कोई भी इंटरवल रहे, देन लेंथ ऑफ इंटरवल जो होता है, देन लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ द इंटरवल ये होता है b माइनस ए। बी में से आपको a को घटाना, चूंकि b यहाँ पर बड़ा होता है, a का मान क्या होता है? छोटा होता है। समझिएगा इसका क्या मतलब हुआ। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा हमारे पास एक इंटरवल लिखा हुआ है कुछ ऐसा, देखो जी यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 9। मैंने पूछा बताओ इसका लेंथ कितना होगा, तो लेंथ कुछ नहीं, लेंथ अगर पूछा जाए इसका लेंथ तो आप बोलिएगा सर सीधा होगा b माइनस ए, यानी कि 9 माइनस में 5 हो जाएगा, हट के आ जाएगा सर 4 बताता है कि ये जो दोनों नंबर है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना दूर है, कितना यूनिट एक दूसरे से दूर है। जैसे ऐसे फील करो इसको, जैसे मैंने कहा आपसे यहाँ पर सर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, और यहाँ पर क्या होगा बोलो 9। तो 4, 5 और 9 के बीच में कितना यूनिट का गैप है, जो नंबर उसके अंदर आएगा वो इसी के बीच का नंबर आएगा, है ना। इसको बोलते हैं इसका लेंथ। टोटल लंबाई कितना है, टोटल लंबाई कितना है। जैसे मैंने आपसे ये पूछा, देखो जी रुको, जैसे मैंने आपसे पूछा लेंथ हमारा बताइए -2 और 2, बताओ तो इसके बीच का लेंथ कितना होगा।
तो आप लोग गड़बड़ करिए थोड़ा सा। लेंथ का मतलब होता है -2 से कितना दूरी पर है, कितना यूनिट दूर है, ये बताता है कितना दूर है। आप बोलेंगे सर इसका लेंथ अगर हम निकालना चाहेंगे तो लेंथ होता है b - a, तो b का मान तो 2 है, a का मान है सर -2, तो -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +2 ना, हो जाएगा 2 + 2 4। अब सुनो ये 4 बताता क्या है? 4 बताता है ये जो पहला नंबर है दूसरे नंबर के बीच का कितना यूनिट गैप है, दोनों एक दूसरे से दूर कितना है। यानी कि अगर देखिए यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -1 होगा, तो यहाँ पर -2 होगा, ये 1 है ये 2 है, तो ये कितना होगा 3। अब हमसे पूछ रहा है -2 से लेके 2 के बीच का लेंथ कितना होगा, तो मतलब ये दोनों कितना यूनिट दूर है, 1 2 3 4 यूनिट दूर है। मतलब इन दोनों के बीच का दूरी है। हाँ, लेंथ का मतलब ये होगा कि एक आदमी यहाँ खड़ा हो, अगला पॉइंट वहाँ खड़ा हो, तो दोनों के बीच का दूरी कितना है जी, तो दूरी दोनों के बीच का 4 है ना। हम यही नहीं कह रहे कि दोनों के बीच में टोटल नंबर कितना, हम कह रहे हैं कि दोनों आदमी एक दूसरे से कितना दूर खड़ा हुआ है। एक आदमी अगर यहाँ खड़ा रहे, एक आदमी अगर यहाँ खड़ा रहे, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना, दूरी। तो ये कितना लेंथ है इसका, तो लेंथ इसका है 4। ऊपर वाली है बात समझ में आई? अगर मैंने पूछा आपसे बताओ -1 से 1 जो इंटरवल इसका लेंथ कितना होगा, 2। हाँ तो 0 ना बोल दीजिएगा कि -1 + 1 सर 2 होगा। इसका देखो ना यहाँ दोनों नंबर का यहाँ पर तो देखो दोनों 1 यूनिट 2 यूनिट एक दूसरे से दूर है, यानी कि इसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ अगर पूछा जाए तो लेंथ होगा सर 2। सर लेंथ माइनस में भी आ सकता है क्या? ना, लेंथ हमेशा प्लस ही में होगा। माइनस में मॉड्यूलस लगा के प्लस कर हाँ कर सकते हैं, डिस्टेंस बताता है 2 पॉइंट के बीच का, जो 2 नंबर्स के बीच का, और कुछ नहीं। सकता है। आएगा तो कर कोई भी एग्जाम्पल सोच के देखिए, लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगा। बढ़ें आगे, चल लिखिए जल्दी से, चलिए लिखिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, 26 तारीख को होगा तो देख लेना। यूनिवर्सल सेट 12 नंबर है, ये नंबर डाल दीजिए इसमें 12, यूनिवर्सल सेट। अरे क्या पता कुछ देखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। देखिए इसका डेफिनेशन बड़ा लंबा चौड़ा है जी, डेफिनेशन हम नहीं बताते हैं आपको, डायरेक्ट हम बताते हैं इसका क्या मतलब बन रहा है। 4 लाइन का इसका डेफिनेशन है, बेवजह का भी लिखने से टाइम बर्बाद, मतलब एकदम इजी है इसका। देखो अगर हम आपसे ये कहते हैं यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ, जैसे यूनिवर्स जिसके अंदर सब कुछ आ जाए, नहीं हम भी हैं, आप भी हैं, सूरज भी है, चांद भी है, आसमान भी है, ज़मीन भी है, सब कुछ, हवा पानी है, सब कुछ है, सूरज चांद, वो यूनिवर्स के अंदर आता है। उसी तरह से मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा ए, ध्यान से देखिएगा 1 2 है, एक सेट लिखा मैंने बी, यहाँ ध्यान दो अदनान, यहाँ लिखा हुआ 2 3 4, एक सेट लिखा मैंने सी और इसमें लिखा है मैंने 9 और 10, और एक सेट लिखा मैंने डी, इसमें लिख दिया है 5 6 7 8, ऐसे लिख दिया। अब बताओ आप एक ऐसा सेट बताइए जिसमें ये सब सेट आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए तो। 8 तक लिख दीजिए। तो अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसा सेट बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अगर लिख दिया, मैंने एक नया सेट बना दिया जिस सेट के अंदर ये सेट भी आया हुआ है, ये सेट भी आया हुआ है, ये सेट भी है, मैंने ऊपर जितना भी सेट है सब जो है इस सेट का क्या सबसेट्स है, सबसेट्स है, सबसेट्स है। मैंने हमने एक ऐसा सेट बनाया है जो ऊपर वाले सारे सेट्स का एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, ये सुपर सेट है, सुपर सेट ऊपर वाले का सुपर सेट। तो ये जो नया सेट आपने बनाना है जिसके अंदर सब सेट समाया हुआ है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और नाम देते हैं इसका यू, कैपिटल यू से स्पेशल नाम देते हैं यूनिवर्सल सेट, इसलिए इसका नाम है यू। बस में हाँ हाँ यूनिवर्सल है, बिल्कुल बिल्कुल। और उससे भी आगे वाला नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे भी दो, उससे आगे बढ़ जाएगा वो। तो हम कह रहे हैं, अब देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खाली रियल नंबर यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकता है सवाल के हिसाब से। जैसे मैंने कहा आपसे ए का मान ये है, अब मैंने कहा यहाँ पर ए का मान 1 2 3, सुनो यहाँ लिखा मैंने बी का मान 1 9 और 4, यहाँ लिख दिया मैंने सी का मान 1 3। अब बताओ इसका एक यूनिवर्सल सेट बनाना, तो इसमें जितना एलिमेंट है वो सब इसमें हो जाना चाहिए, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो आप बोलिएगा सर इसके अंदर लिखेंगे 1 2 3, कुछ छूटना नहीं चाहिए, उसके बाद 4 भी लिखेंगे और 9 लिख देंगे। ये एक नया सेट बना दिया जिसमें सबसेट मौजूद है, टोटल सेट का एलिमेंट मौजूद है, ये हो गया नया यूनिवर्सल सेट। मतलब एक ऐसा सेट, अगर हम बहुत सारा सेट कंसीडर कर रहे हैं, अगर बहुत सारा सेट कंसीडर्ड में है, कंसिडरेशन में है, तो इन सारे सेट का जो सुपर सेट होगा, सुपर सेट मतलब ये सारे सेट, ये सारा सेट जो है उस सेट का सबसेट होना चाहिए। इसमें एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जैसे मान किसी का मन करेगा सर हम तो इसमें 10 और 11 भी लिखेंगे, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है। तो कहने का मतलब ये होगा ये तीनों सेट का इसमें मौजूद होना चाहिए, ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। हाँ वही मामला है, बात समझ में आई?
बहुत सारे सेट का समूह भी कहलाता है यूनिवर्सल सेट। समूह नहीं कहेंगे। अगर बहुत सारे सेट का बहुत सारा सेट किसी एक सेट का सबसेट हो जाए तो उसको सुपर सेट भी कहते हैं। और ऐसे हम लोग मान रहे हैं अगर किसी सेट को तो इसका नाम देंगे यू, इसको बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट। एक मैथमेटिशियन थे जी, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्रोफेसर वेन, ठीक है, सब टाइप के साइंटिस्ट थे। वेन डायग्राम, ठीक है, लिख रहे थे। वेन साहब ने जो है ना कहा कि जो सेट वगैरह पढ़ रहे हैं ना इसमें कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया जाए, समझे। ये जो नंबर खाली खाली लिख रहे हैं, देखने में कुछ फिगर वगैरह आना चाहिए तब ना अच्छा लगेगा। मैथ में फिगर नहीं दिख रहा है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो ना, ये जो सेट के लिए और यूनिवर्सल सेट के लिए इन्होंने कहा कि एक तो डायग्राम बनाते हैं, एक फिक्स रूल बनाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जब भी यूनिवर्सल सेट बनाना होगा ना तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर शेप। क्या यूज़ करेंगे? रेक्टेंगुलर शेप। सबसे पहला जो इन्होंने कहा यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक रेक्टेंगल से। किसे करेंगे? रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? आयत से। और इन्होंने कहा कि जितना भी सेट्स होगा, सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और यूनिवर्सल सेट के अलावा जितना भी सेट बन जाएगा, सर्किल करिए। हाँ, रिप्रेजेंटेड बाय किससे? सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, बस। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, ध्यान से देखोगे, मान लीजिए एक सेट हमारे पास है जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। एक सेट हमारे पास है बी जिसमें लिखा हुआ कितना? 4 6 और 9। सुनिए ज़रा ध्यान से, बताओ तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा 1 2 3 4 6 9। एक तो और एलिमेंट लगा देते हैं 10 और 12 भी हम जानबूझ के लगा दे रहे हैं। ये भी यूनिवर्सल कराएगा, बिल्कुल कराएगा। कहा गया, हाँ चलो जी, इसका भी कहना सही है। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10। खुश? चलो जी सुनो, इन्होंने कहा कि इसका अगर डायग्राम बनाना है ना तो देखने में अच्छा लगे, मज़ा आए मैथ पढ़ने में। इन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, सबसे पहले ये बनाइए यूनिवर्सल सेट। क्या बनाना आपको? यूनिवर्सल सेट। लिख दीजिए यहाँ पर ऐसे करके यू हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो ये आ रहा है, देखो ये इसका सबसेट है, ये इसका सेट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्सल के अंदर ही आएगा। इसके अंदर बना दो ए को हमारा हमेशा सर्कल बनाएंगे। इसके अंदर बना दो बी को हमेशा बनाएंगे सर्कल में। अब ए में जितना एलिमेंट है उसको लिख दीजिए। ए में है 1 2 3, तो ए में जब ये एलिमेंट आ गया तो यू के अंदर भी आ गया ना। ए तो यू के अंदर ही ना घुसा हुआ है, दोबारा से अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, बी में जितना एलिमेंट है लिख दो, 4 6 9 यहाँ लिख दो। सर ये 3 तो एलिमेंट, इसमें 3। अब बच गया कौन? देखो यू के अंदर अगर ये ए है तो यू के अंदर ये एलिमेंट भी आ गया, यू के अंदर बी भी है तो यू के अंदर ये एलिमेंट भी आ गया। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया। बचा कौन सर? 5 इसमें नहीं है। 5 न ए में है न बी में है, लेकिन यू में है तो इसके बाहर कहीं पर लिखा जाएगा 5। 7 नहीं है इसमें तो 7 कहीं लिख दो। 8 है क्या इसमें? 8 नहीं है, लिख दीजिए। 9 लिखा जा चुका है, दोबारा कहीं नहीं लिखेंगे 9। 10 लिख देंगे कहीं पर कोना में, हो गया। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। हाँ सब पता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको जरा 7 5 बाहर में है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ए और बी के अंदर घुसा हुआ नहीं है ये। इनको बुलाना चाहिए था। इसको अब आ गए हैं ये आदमी, देखो ना यूनियन इंटरसेक्शन में जो फिगर बनने वाला है ज़बरदस्त फिगर लगेगा कि हाँ तो खतरनाक फिगर। वेन डायग्राम से एक तो ज़बरदस्त फार्मूला हम लोग सीखने वाले, जो रटने के होते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ पर यूनियन होगा। तो ये सब फार्मूला जो है ना वेन डायग्राम से सब प्रूव होगा। यही सब फार्मूला प्रोबेबिलिटी में जाके यूज़ होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में जाके यूज़ होने वाला। तो इसका कंसेप्ट जब तक ना पकड़ में आएगा, ये सब फार्मूला ना समझ में आएगा ठीक से। ये सब अगर अच्छे से समझ गए ना, प्रोबेबिलिटी में इतना मजा आएगा कि मत पूछिए। ऑब्जेक्टिव में ना पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा वाला पूछेगा, ऐसे ऐसे बना रहेगा उसमें डायग्राम, ए से बी से सी ऐसे मिला रहेगा, ए से बी। अभी थोड़ी पूछेगा 12 में है ये 12 में है फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, हेडिंग चेंज। नया चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं जी, इसका नाम है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन, हाँ टाइप्स कंप्लीट है, ऑन सेट्स। अब सेट्स के ऑपरेशन में आ गए हैं, सेट को जोड़ना, घटाना, गुना करना, ये सब सीखेंगे। ऑपरेशन, सबसे पहला ऑपरेशन जो सीखते हैं हम लोग, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन और इंटरसेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है जी, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो पहले इसको सीखेंगे हम लोग।
यूनियन ऑफ सेट्स लिखिएगा, यूनियन, इसको एकदम ध्यान से सीखेंगे हम लोग, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एन ज़्यादा लिखा गया ना, यूनियन, यूनियन, दुनिया यूनियन ऑन ऑफ सेट्स, अच्छा प्याज का चीज है ना, ओनियन न है जी, बस और लगा देना आप। हाँ ये यूनियन है, यूनियन लिखा जाए यूनियन ऑफ सेट्स। इसके लैंग्वेज को समझना है ज़रा ध्यान से, नोटेशन को समझ, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका नोटेशन को समझना। नोटेशन एक बार में समझ में आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए तो कहता है द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का जो यूनियन होता है जी, सेट्स ए एंड बी, ध्यान से देखिएगा, ए एंड बी डिनोटेड बाय, डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ए, और ऐसे करके यू लिखेंगे, यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, ऑल दोज एलिमेंट्स, यू को अच्छे से लिखिएगा, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ए यानी कि सेट के बारे में बात हो रही है, ए एंड बी के बारे में बात हो रही है। 10। अच्छा रुको, इस नोटेशन को लिखने से पहले एग्जाम्पल पहले हम देंगे आपको, तब ये वाला सिंबल आप तुरंत पकड़ पाइएगा। सुनिए, ये कहता है, अभी इसको 10 हटाइए, ये कहता है अगर हमारे पास एक दो सेट है, द सेट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, एक हमारे पास सेट है जिसमें लिखा हुआ 1 2 3 और 4 लिखा हुआ है, एंड एक दूसरा सेट हमारे पास है बी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 4 5 और 7, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, एक सेट ए है, दूसरा सेट क्या हमारे पास बी है, तो कहता है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ऐसे यूनियन करते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ये एक सेट होता है उन सारे एलिमेंट्स का विच आर आइदर इन ए, या तो वो ए में हो, या तो वो बी में हो, या तो वो ए और बी दोनों में हो। जैसे मैंने कहा, बताओ जी 2 नंबर का जोड़ क्या होता है, तो बोलिएगा सर 2 नंबर का जोड़ एक नंबर ही तो होता है। उसी तरह से 2 सेट का यूनियन भी एक सेट ही होता है, वो उसमें वो सारा एलिमेंट्स आएगा जो ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी आपसे पूछे बताओ जी ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये, ए यूनियन बी निकालिए, तो आपको लिखना ए का मतलब 1 2 3 4, अब बीच में लगाना है यूनियन का साइन, अब फिर लगाएंगे बी का मतलब 3 4 5 7, जैसे 2 नंबर का ऑपरेशन करने के बाद एक नंबर आएगा 5 नया नंबर, तो 2 सेट का यूनियन निकालने के बाद एक नया सेट आएगा जिसमें वो सारा एलिमेंट होगा जो ए में हो, ए में मतलब जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 इसमें आएगा क्या, हाँ सर ए में हो या बी में हो तब भी इसमें लिखाएगा, 7 आएगा क्या इसमें, 7 भी आएगा सर इसमें, हो गया आंसर। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एलिमेंट अगर ए यूनियन बी में है, जैसे अगर ये 3 इसमें है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा या दोनों में भी हो सकता है। फिर से समझिएगा, अगर मैंने आपसे कहा ए 1 ए यूनियन बी में मौजूद है, अभी नोटेशन इसका देखिएगा तब पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा जो 1 है वो ए यूनियन बी में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 एलिमेंट या तो ए में आ रहा होगा या तो किस में आ रहा होगा, बी में, या दोनों में आ रहा होगा। चेक करो तो 1 किस में, ए में है सर, बी में तो नहीं है लेकिन इसमें है। अच्छा मैंने कहा 2, तो 2 किस में है, देखो 2 यूनियन में आ रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो ए में होगा या तो बी में होगा। ए यूनियन बी में अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ना तो ए में हो ना तो बी में हो, किसी ना किसी एक में तो मौजूद होना ही होना है, और दोनों में भी हो सकता है, दोनों में ही हो सकता है। जैसे मैंने कहा 7, तो 7 देखो तो इसमें तो नहीं है सर लेकिन बी में तो मौजूद है। यानी अगर कोई नंबर ए यूनियन बी में आ रहा है तो या तो वो ए का मेंबर होगा या तो वो बी का मेंबर होगा या ए और बी दोनों में भी वो हो सकता है, तभी वो ए यूनियन बी में आया होगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब सुनो 10, अब आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर मैंने कहा एक एलिमेंट है, रुको अभी, एक एलिमेंट है
जो ए यूनियन बी में है, एक एलिमेंट का मतलब ये नंबर, ये इसमें से कोई एक नंबर, अगर ये ए यूनियन बी में है तो देन हम लोग ये कह सकते हैं, चलो ऐसे लिखते हैं, देन इसका मतलब क्या हुआ, x या तो a में होगा या तो बी में होगा, या का मतलब यहाँ लिखना होगा और, एंड नहीं लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं कि इसमें दोनों में होना चाहिए। हम कह रहे हैं अगर x a यूनियन b में आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, या तो ये a में होगा या तो ये x बिलोंग्स टू b में होगा। बात समझ में आ रही है? दोनों में हुआ तो और अच्छी बात है, वही तो बोले थे। दोनों में से किसी न किसी एक में तो होना ही होना है, या तो a में होगा या तो b में होगा। फिर से समझिए, अगर मैंने आपसे कहा अगर x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b है, जैसे मैंने कहा इसके अंदर 9 है, होगा ना बी में होगा ना दोनों में। तो यानी 9 अगर a यूनियन b में नहीं आया है तो इसका मतलब ना तो a में होगा एंड ना ही b में होगा, और का कोई सवाल ही नहीं है। a में भी नहीं होगा और b में भी नहीं, तभी a यूनियन b में नहीं है वो चीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने आपसे कहा एक एलिमेंट जो a यूनियन b में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सर ना तो वो a में होगा, एंड का सिंबल यहाँ यूज होगा, एंड ना ही वो किस में होगा बोलो, b में। क्योंकि अगर a यूनियन b में नहीं आया है तो इसका मतलब दोनों ऊपर वाले दोनों सेट में से किसी में भी मौजूद नहीं होगा वो। बात समझ में आ रही है? ये सिंबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको लिखे तो पहले। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हैं? मैथ में जब हम और लिखते हैं ना तो इसका मतलब ओ में आकर और ना समझिएगा आप। मैथ में और का मतलब होता है या, और एंड जब भी लिखेंगे मैथ में तो इसका मतलब होता है तथा। हाँ, इसका मतलब और होता है, यस इसका मतलब और होता है, ए में भी हो और बी में भी हो। ये कहता है अगर कोई एलिमेंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी कि ना ही ए में होगा और ना ही बी में होगा। और मतलब यहाँ हिंदी वाला और बोल रहे हैं, है ना, एंड तब इसके लिए बेहतर है कि एंड यूज़ कीजिए। एंड ग्रामर वाली कोई अगर कोई नंबर अगर ए इंटरसेक्स ए यूनियन बी में नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि ए यूनियन बी में तो तभी आता है जो या तो ए में होना चाहिए तो बी में होना चाहिए, तो ए यूनियन बी में तो आ ही जाता है, वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब यानी कि दोनों सेट में से किसी मौजूद नहीं होगा, किसी में आया ही नहीं होगा वो, तो कैसे आ जाएगा ए इंटरसेक्स ए यूनियन बी में। बात समझ में आई? बोलो जी अदनान। ये सिंबल इंपॉर्टेंट है जी, ये तो नंबर से तुरंत आप निकाल दीजिएगा। कैलकुलेशन करना बच्चा वाला, कोई बच्चा को सिखा देंगे देखो ये दोनों में जो मिलेगा उसको भी लिखना है, नहीं मिलेगा उसको भी लिखना, वो भी लिख देगा, लेकिन मेन सिंबल को समझना है। देखो जी, अब इसी को हम थोड़ा सा जो है, हमको क्या पता कि ए में इतना ही एलिमेंट होगा, बी में इतना ही एलिमेंट होगा, और भी तो एलिमेंट्स हो सकता है, और भी ज़्यादा कॉमन हो सकता है, लाखों करोड़ों एलिमेंट्स इसमें भी हो सकता है। तो हम मानेंगे अगर हमारे पास दो सेट है, देखो जी इस सिंबल को समझिएगा, तो लेट वी हैव टू सेट्स। देखते हैं एक बार में कौन समझ पाते हैं इसको। टू सेट्स, मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी। देखो ए और क्या है, बी, दो तो सेट है। तो अगर मैंने आपसे कहा ए यूनियन की बात हो रही है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी भी एक सेट है ना, होगा। अब ये भी सीखे हम लोग कि अगर हमारे पास ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो ए यूनियन बी भी क्या होता है बोलो, एक सेट ही होता है। सुनो, ए यूनियन बी भी एक सेट होता है, तो सेट को लिखने का तरीका सर सेट बिल्डर फॉर्म में। सर ए यूनियन बी के अंदर क्या आएगा, तो एक उसके अंदर वो सारा एक्स आएगा, वो सारा एलिमेंट आएगा जो एक्स बिलोंग्स टू ए हो यूनियन बी में करेगा, और x बिलोंग्स टू b हो। यही वाले चीज़ को ऐसे लिखा गया है। कितने लोग समझ गए? a यूनियन b में वो सारा एलिमेंट x लिखाएगा, वो सारा नंबर x लिखाएगा जो या तो a में हो, x बिलोंग्स टू a, या x बिलोंग्स टू b। हिंदी में उसको या बोल रहे हैं, है ना, इंग्लिश में उसको और बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यानी a यूनियन b को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। x जल्दी लिखा जाए। इसका मतलब है आ गए प्रोफेसर वेन साहब। सुनिए जी, वेन साहब आ गए। वेन डायग्राम। सुनो, इन्होंने कहा कि अगर हमको यूनियन का बनाना है ना, तो देखो जब मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, 1 2 3 4, और बी हमारे पास सेट क्या है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। एक एग्जांपल मैंने लिया, इसका अगर हमको बनाना है तो एक तो सेट ऐसा होगा जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसमें ये दोनों मौजूद होगा। तो जब भी कभी आप वेन डायग्राम बनाएंगे ना, तो ये अंडरस्टूड है कि आपको एक तो रेक्टेंगल तो बनाना ही बनाना है, मतलब एक ऐसा यूनिट सेट जिसमें दोनों मौजूद होगा। ये सेट किसी न किसी सेट का सबसेट होगा ना जी, वो यूनिवर्सल सेट मान लिया, कंसीडर कर लिया। तो
हाँ, तो U तो बना देंगे सबसे पहले। अब सुनिए, अगर इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है जो दोनों में मौजूद है, ठीक है, तब आप सेट को थोड़ा सा क्रॉसिंग बना दीजिएगा, क्रॉस करता हुआ। और जो एलिमेंट सबसे पहले दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे कॉमन पोर्शन में। तो कॉमन पोर्शन यहाँ पर है, देखो 3 और 4 ए में भी है, 3 और 4 बी में भी है, तो यहाँ 3 और 4 नंबर फिल हो जाएगा। ए में भी आ चुका है और बी में भी आ चुका है। अब बचा एलिमेंट्स कौन सा है, जरा देखिएगा जरा ध्यान से। ये हमारे पास रेड नंबर वाला जो ए वाला सेट है उसमें 3 4 आ चुका है सर, तो 1 और 2 यहाँ लिख दीजिए। अब बचा है सर बी नंबर में, तो बी नंबर में 3 4 तो आ ही चुका है। ये वाले घेरा में देखो, ये वाला घेरा के अंदर 3 4 आ चुका है, तो सर 5 6 ना बचा, तो 5 6 लिख दीजिए। ये कंप्लीट हो गया वेन डायग्राम। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये है ए और ये है बी। हमको क्या पता कि ए और बी में यही 4 नंबर होगा, और भी तो हो सकता है ना, लाखों करोड़ नंबर। इसका मतलब अगर ए यूनियन बी हमको दिखाना होगा तो सर ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट, और ए और बी में जो कॉमन है वो भी लिखते हैं ना। इसका मतलब ए यूनियन बी इज द शेडेड पोर्शन ऑफ होल ए एंड बी। दिस इज द ए यूनियन बी। पूरा का पूरा रंग आ जाएगा, पूरा का पूरा शेडेड होगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब का सब रंग आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो पोर्शन पूरा आपको दिख रहा है ये कहलाता है ए यूनियन बी। हाँ बोलो। मतलब ये रेक्टेंगल यहाँ पे भी यूनिवर्सल हाँ, रेक्टेंगल यूनिवर्सल है। यस, ए और बी तो किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा ना। तो ये हमारा मेन, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं। ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये चश्मा वाला हिस्सा देखो, चश्मा वाला हिस्सा, शेड करना होगा क्या? हाँ शेडेड बिल्कुल करना होगा। ये जो चश्मा वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये जो कटिंग किया हुआ है, दिस इज ए यूनियन बी। चूँकि नंबर्स तो हमको नहीं ना पता है कि कितना होगा, कोई ज़रूरी है कि ये 4 नंबर हो। देखो ये ए है और ये क्या हो गया, बी है, और ए यूनियन बी बनाना हमको। दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए यूनियन बी में सब रंग आ जाएगा। लाखों करोड़ों नंबर होगा तो लाखों करोड़ों नंबर उसके अंदर आ जाएगा। दिस इज पूरा का पूरा पोर्शन कहलाता है, ये पूरा पोर्शन कहला रहा है किसको, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए का सारा एलिमेंट आ गया, बी का सारा एलिमेंट आ गया, उन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो सब का सब आ चुका है, ए यूनियन बी। चलिए देखिए, तो ए यूनियन बी का जब भी डायग्राम बनाना होगा ऐसे बनाएंगे। हम डायग्राम साथ साथ आपको बताते जा रहे हैं ताकि जो है बाद में प्रॉब्लम ना हो। जल्दी से देखिए, मतलब ए बना के बी बना के सबको अगर आप रंग दीजिएगा तो ये पोर्शन हो जाएगा किसका, ए यूनियन बी का हो जाएगा। पूरा हिस्सा साइडेड, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है यहाँ पर। ऐसा करते हैं ना, इंटरसेक्शन में थोड़ा सा हम टाइम बचाते हैं जी। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। हेडिंग डालिएगा आप लोग, इंटरसेक्शन नंबर 2, दूसरा पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है टाइम बचा लेते हैं जी। यहाँ पर कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का जस्ट उल्टा होगा तो उसका नाम होगा इंटरसेक्शन, ठीक है। ऐसे करके उलट दीजिएगा, नाम हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। उल्टा यू इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर elements which are common to both A and B। एक ही लाइन में इसका काम खत्म है, A and B। कॉमन भी होना चाहिए और दोनों में होना भी नहीं, सिर्फ कॉमन, एक ही लाइन लिखा गया यहाँ पर। जल्दी लिखो तो इसको, कोई बात नहीं, अभी तुरंत समझा रहे हैं। ये दोनों अगर समझ जाइएगा तो अगला क्लास एकदम डिसजॉइंट सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, हाँ यही 3 4 वाला मामला चल रहा है, एकदम ठीक समझियो। उसको वही मेन चीज़ है। एक बार में आपको उसका नोटेशन पकड़ना है। पहले हम नोटेशन नहीं बताते हैं, फिर वेन डायग्राम पर आते हैं। देखो क्या था कि अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो वो भी क्या, ए इंटरसेक्शन बी डिनोट करता है इसको। ए इंटरसेक्शन बी ऐसे उल्टा यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। सिंबल जस्ट उल्टा है। ये भी क्या होता है, एक सेट ही होता है। जैसे 2 नंबर का जोड़ एक नंबर होता है, 2 नंबर का घटाव क्या होता है, एक नंबर ही होता है। वैसे 2 सेट का यूनियन भी एक सेट होता है, 2 सेट का इंटरसेक्शन भी एक क्या होगा, सेट ही होगा। वो उन एलिमेंट्स का सेट होगा
all those elements is the set of all those elements which are common to both। आपको सिर्फ देखना है दोनों में कॉमन क्या है और कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा आपसे, देखो जी यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 4 और 5, और यहाँ लिखा मैंने एंड एक बी हमारे पास सेट है जिसमें लिखा हुआ है 4 5 6 और 7। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो देन अगर कोई आदमी पूछे आपसे बताओ जी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ए लिखेंगे। लिखने का तरीका भी सीखेंगे इसको, ये हालांकि 11 का टॉपिक ऐसे लिख के निकालना आप लोग जान रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी में एक ए इंटरसेक्शन बी भी एक क्या होगा, एक सेट ही होगा। उस सेट के अंदर क्या आएगा, बैठ जाओ जब तक यहीं पे बैठो। देखो 4:15 से स्टार्ट करेंगे, बैठ जाओ। हाँ एकदम रख दो। चलो यहाँ ध्यान दो, ये कहता है ए हमारे पास ये सेट है, बी हमारे पास ये, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। क्या निकालना है, तो आपको देखना इन दोनों में कॉमन क्या है, बस उसको देखो। दोनों में एक ऐसा नंबर जो दोनों में मिल रहा है, सर दोनों में 4 है, दोनों में क्या है बोलो 5 है, और दोनों में कुछ है कॉमन नहीं। तो जो दोनों में कॉमन है ना, बस उसी को लिखना है। यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5 आएगा, बस, और कुछ नहीं आएगा। मतलब कहता है ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट ही होता है, लेकिन उसमें वो सारा एलिमेंट आएगा जो ए में भी है एंड बी में भी है। बस समझ रहे हैं, दोनों में होना चाहिए तभी इसमें आएगा, अदरवाइज इसमें नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। अगर इसमें कोई एलिमेंट आया है, सुनो जी, अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट आया है तो इसका मतलब होगा वो ए में भी मौजूद होगा और एंड ए बी में भी मौजूद होगा। एंड आना चाहिए यहाँ पर, वेरी गुड, यानी कि आप लोग समझ चुके हैं। देखो देखो बात समझ में आई, यहाँ पर 4 और 5 दोनों में सिर्फ क्या है, कॉमन। यही बात कहता है, उसमें वो सारा एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन हो, बाकी को काट देना, नहीं लिखना है। 1 3 5 1 3 1 2 3 नहीं लिखाएगा इसमें। 1 2 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। 6 और 7 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें वही नंबर लिखाएगा ए इंटरसेक्शन बी में जो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, अब देखो यहाँ कंडीशन, इफ़ ए बिलोंग्स टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टॉप राइटिंग, एक मिनट। अगर मैंने कहा कि ए एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में है, यानी कि एक्स जो है इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो। अगर x ए इंटरसेक्शन b में आ रहा होगा सर, तो इसका मतलब हर हाल में a x में भी मौजूद, x जो है a में भी होना चाहिए और x b में भी, तभी ना इंटरसेक्शन में आया होगा। इसका मतलब ये हुआ सर x बिलोंग्स टू a, एंड यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड। हिंदी में और बोलेंगे ओमेगा का और इंग्लिश में एंड बोलेंगे, एंड x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे बोलो, ये हमारा होगा एंड x बिलोंग्स टू कितना होगा बताइए, b, यानी x a में भी होना चाहिए एंड b में भी होना चाहिए। बात समझ में आई। अब सुनो, अगर मैंने आपसे कहा, ज़रा देखिएगा ध्यान से, x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, अब देखते हैं कितने लोग इसको पकड़ पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि x a इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो इसमें नहीं होने का क्या मतलब हुआ, ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है। ए में हो सकता है लेकिन बी में नहीं होगा, बी में भी हो सकता है, ए में नहीं होगा, किसी एक में मौजूद होगा, किसी एक में मौजूद। अभी ना इसमें दोनों में नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ, सुनोगे, इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। बात समझ में आई। यानी कि या तो ए में मौजूद होगा x या तो बी में मौजूद होगा, दोनों में मौजूद नहीं होगा, तभी इसमें नहीं आया है। अगर x का वैल्यू वहाँ पर 10 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा तो ना आएगा, ना ए में है ना बी में। ए यूनियन बी में भी तो नहीं, ए यूनियन बी में वो उसमें नहीं है, और वो तो एलिमेंट पर डिपेंड करेगा ना, ए क्या लिया था आपने, बी क्या लिया था, दोनों में देखना पड़ेगा 10 है कि नहीं। 10 तो इसमें आउट ऑफ रेंज से बाहर है, यहाँ तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। लिखे तो उसको, अपना लिखा नहीं तुम्हारा कैसे लिखा। क्योंकि दूसरे बारे में एक और बात है, ये बात यहाँ पर है कि अगर x a इंटरसेक्शन b में नहीं आया है तो या तो a में होगा या तो b में होगा, दोनों में नहीं होगा। दोनों में होता तो आ ही जाता, और की बात हो रही, या तो a में है या तो b में है, ठीक है। या इसमें ये भी बात कह सकते हैं कि अगर x a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, या तो a में नहीं होगा वो चीज़
या तो बी में नहीं होगा, ई बात भी तो बोल सकते हैं, ई बात भी तो बोल सकते हैं, एक ही बात है, हाँ दोनों एक ही बात है। और करके और लिख देते ए में हो, या तो हो सकता है ए में ना हो, देखो बी में हो लेकिन ए में ना हो, या तो ए में हो बी में हो लेकिन ए में ना हो, दोनों मामला सर एक बन सकता है। उल्टा वाला भी काट दिए, बी में हम नीचे वाला को है ऊपर पहले लिख दिए। नीचे वाले को पहले लिख दिए हो, वाह वेरी गुड। ये वाला छोड़ भी सकते हो, ये आपकी किताब में यही डेफिनेशन लिखा है, ये वाला नीचे वाला, पहला और सबसे नीचे हाँ पहला सबसे नीचे वाला लिख लो। रुको पूछ रहे थे रुको 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 रुको, ऐसे हम उल्टे लिख हाँ ठीक है कि आप लोग सुनिए, अगर ये इसमें नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में एक्स नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ बोलो, या तो वो पहले वाले में नहीं होगा या तो वो दूसरे वाले में नहीं होगा, है ना, दूसरे वाले में नहीं होगा, यही ज़्यादा बेहतर है, इसी को लिखिए। दोनों बात अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो या तो ए और बी दोनों में होगा, इंटरसेक्शन में आ रहा है, और या तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले में होगा तो दूसरे में नहीं होगा, दूसरे में होगा तो पहले में नहीं होगा, या तो ए में नहीं होगा या तो बी में नहीं होगा, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी में आया ही नहीं। बात समझ में आए, दोनों में होता तो लिखिए देते फट से। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, बी में हो लेकिन ए में ना हो, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, है ना, चारों लिख दिए, ठीक है, दिमाग लगाए। नीचे था अपने इंक्रीज करिए। चलिए तो फिर से आ गए प्रोफेसर वेन साहब ना, रुको रुको रुको, यहाँ पर फिर से हम ज़रा सा इसको बता देते हैं नोट में, नोट में ज़रा सा इसको देख लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी, अगर आपसे कोई आदमी बोल रहा है हमारे पास वी हैव टू सेट्स, अरे हमको क्या पता कि 4 एलिमेंट होगा, एलिमेंट तो बहुत सारा हो सकता है, तो हमारे पास अगर 2 सेट्स है, 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट्स हमारे पास है ए और बी, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी, कैसे बनता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा अदनान, यहाँ ध्यान दो, बताओ ए इंटरसेक्शन बी में अगर हम कह रहे हैं सर ए इंटरसेक्शन बी में वो सारा एक्स लिखाएगा, बताओ तो कैसे, जो सर x बिलोंग्स टू ए हो एंड x बिलोंग्स टू बी हो, ये बात समझ में आई, यहाँ पर लिखाएगा एंड, फील आया, ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब क्या हुआ, ए में भी है एंड बी में भी है, तभी ना आया इंटरसेक्शन बी में, अगर नहीं होता तो ऐसा कभी आता ही नहीं, ए इंटरसेक्शन बी में होता ही नहीं, इसी बात को ऐसे भी लिखा गया यहाँ पर, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, नोटेशन के फॉर्म में, इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए, हाँ बात वही है, बात वही है, लेकिन लिखना आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी। चलिए जी आ गए प्रोफेसर वेन साहब, वेन साहब को बुला लेते हैं, वेन डायग्राम, अच्छी बात स्वागत किया जाए इनका। है क्या फ्रेम वेन साहब ने कहा कि फिर से अगर हमको डायग्राम बनाना है ना जी, देखो ए का मान लीजिए लिखा हुआ है 1, 3, 4, 9 और 7, और बी कितना लिखा हुआ हमारे पास, तो बी लिखा हुआ है सर 4, 9, 7 और 10 और 12, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, और हमको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी वाला, तो बताओ तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए सर। 4, 4 दोनों में है, 9, 9 दोनों में है, 7, 7, 4, 7, 9 आ जाएगा सर, 4, 9, 7 कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे मैटर नहीं करता, ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता, आगे पीछे जहाँ चाहे वहाँ लिख सकते हैं। सुनो तो ये आ गया इसके अंदर, तो वेन साहब ने कहा कि अगर हमको बनाना है ना तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट तो सबके लिए बनेगा, यूनिवर्सल सेट बना दीजिएगा यू, और उसके बाद शुरू करेंगे कहाँ से, सबसे पहले देखो दोनों में 3 नंबर कॉमन है, तो कॉमन है तो इसका मतलब सेट जो बनेगा वो एक दूसरे को काटता हुआ बनेगा जी, और सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखिएगा, कॉमन वाला कौन, 4, 7 और 9, 4, 7 और 9। अब आइए सेट ए में, और उसके बाद आइए सेट बी में, सेट ए में बताइए क्या होगा, तो सेट ए में जो बचा हुआ एलिमेंट आ जाएगा सर, सेट ए में क्या आ जाएगा बोलो, 1, 3, 1, 3, 1, 3 बच गया सर, इसमें 4, 7 तो इस घेरा में आ ही चुका है, तो 1 और 3 लिख दो, अब बच गया कितना, 4, 7, 9 आ चुका, 10 और 12 बच गया है, तो 10 और 12 बच गया सेट बी में, सेट बी में आ गया, लेकिन ध्यान से देखिएगा यहाँ 10 और 12 हमसे कहा है इंटरसेक्शन वाला मामला, तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पर है, ये वाला चीज़ कहाँ दिख रहा है आपको, इतना पोर्शन दिख रहा है सर, ये वाला पोर्शन रंगाएगा और कुछ नहीं, दिस इज़ द पोर्शन ऑफ, यही वो पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी वाला। तो अब जो एलिमेंट्स हमने लिया है कि 4-5 एलिमेंट तो ना होगा, एलिमेंट तो बहुत सारा होगा, इसलिए जब जर्नल हम लोग बनाएंगे वेन डायग्राम, तो देखो यहाँ पर बनाएंगे सेट ए, यहाँ बनाएंगे सेट बी, ध्यान से देखिएगा ए और बी, इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो होगा कॉमन टू बोथ, तो दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, ये काला वाला देखिए, काला वाला देखिए, समझ में आया, समझ में आया। अब जर्नल हम बना दिए, ये हमारे पास सेट ए है,
और ये हमारे पास सेट बी है, तो सेट ए और सेट बी का वो हिस्सा जो दोनों में कॉमन है, कहाँ पर है वो दोनों हिस्सा बताइए? वो हिस्सा सर यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला। तो ये वाला हिस्सा का नाम क्या बोलते हैं हम लोग? ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आई? एक और ट्विस्ट दिखाएं इसमें, हल्का सा देखिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कितना एलिमेंट्स? जल्दी बोलिए। हाँ 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बताइए। वो भी 5 है। 5 ही है। अगर हम पूछेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया 3। तो यहाँ पर बोलेंगे सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, यानी कि एन ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है 5। यहाँ पर कितना है बोलो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये भी 5 है। लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, इसमें आ रहा है सर 3। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो एन ए करके लिखेंगे। अभी इसमें ना लिखिएगा ऐसे करके, ना तो कंफ्यूज कर जाइएगा। यहाँ पर लिखेंगे नंबर एलिमेंट ये सेम आ जाए तो पांचों का सब इसी में आ जाएगा। हाँ सब कॉमन में आ जाएगा, यही पोर्शन में आ जाएगा, यही पोर्शन में। तो यानी कि ये वाला जो एलिमेंट होता है ये टोटल कितना कॉमन एलिमेंट है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। चलो कल इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, आगे कल डिस्कस करेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। जितना भी पढ़ाया मैंने इसको पढ़ के आइएगा अच्छे से। अब हम लोग सीखने वाले हैं जी सेट का डिफरेंस, सेट को घटाना सीखेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, ये सब हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। क्या कहना चाह रहे बोलो? एन ए को आप ऐसा लिख सकते हैं, पाया कहाँ पर जी? एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा गया है ये वाला जो होता है एरिया, वो होता है ए इंटरसेक्शन बी का। आगे बढ़ाएंगे इसको, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। जितना अभी पढ़ाए हैं घर पर एक बार देख के आइएगा। अभी आपको होमवर्क न दे रहे हैं, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, खाली रिवीजन करते रहना, ठीक है? आगे जो है बेस्ट आपको कनेक्शन भी दिखेगा, मज़ा आएगा आगे पढ़ने में। पढ़ा है कल तो बिल्कुल आप पहुंच जाइएगा, 2:15 में ही हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे और वही 4:15 तक आपका क्लास होगा, ठीक है? ट्राई कीजिएगा टाइम पर आने का। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। जितना पढ़ा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कल करते हैं कंटिन्यू।